3 कॉलेज स्टूडेंट्स को एक बूढ़ी औरत ने छोटे से अंधेरे कमरे में कैद कर लिया था। बूढ़ी औरत के 3 पोतों ने उन्हें बार बार परेशान किया और वे अब और चुपचाप ये सब बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। इस मुसीबत वाली जगह से जल्द निकलने के लिए उन्होंने पहले दिखावा किया कि वे बूढ़ी औरत की बात मान रही हैं ताकि उसका भरोसा जीत सके। तीनों लड़कियों को बारी बारी से तीनों पोतों के कमरों में भेजा गया और बूढ़ी औरत दरवाजे पर खड़ी होकर अंदर से लड़कियों की आवाजें सुनती रही। वो बहुत खुश थी और लड़कियों को भी आखिरकार भरपेट खाना मिला। भरोसा बनाए रखने के लिए उन्होंने जानबूझकर उनके करीब जाना शुरू किया और दादी को भी लगा कि तीनों सच में उनकी बात मान गई है। एक दिन यूइंग को बाहर कपड़े धोने के लिए कहा गया। एक अंधा आदमी बंदूक लिए पास में खड़ा पहरा दे रहा था। तभी यूइंग ने अचानक देखा कि उसके पैरों के नीचे का फर्श खोखला है, तो वो अंधे आदमी से बात करती रही और चुपचाप फर्श की ढक्कन हटा दिया। अंदर सीवर देखकर उसने जल्दी से चुपचाप उसे वापस बंद कर दिया और वापस आकर तुरंत ये खबर अपनी दोनों सहेलियों को बताई। प्लान को सफल बनाने के लिए उन्होंने चुपचाप तरह तरह के हथियार भी बना लिए ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। एक दिन पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था। यूइंग का मूड ठीक नहीं था, तो दादी ने तुरंत अपने हाथ से कटोरी चम्मच नीचे रख दी और यूइंग की नब्ज पर हाथ रखा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दादी तुरंत पूजा स्थल पर जाकर अगरबत्ती जलाने लगी। पूर्वजों का शुक्रिया। जब औरत के बच्चा हो जाता है तो उसका दिल शांत हो जाता है। खुद के प्रेग्नेंट होने की बात जानकर यूइंग बहुत दुखी हुई। उसने सोचा भी नहीं था कि कॉलेज खत्म होने से पहले ही उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से जल्द निकलने के लिए उसने दिखावा किया कि वो बहुत खुश है और आहफू को फुसलाया कि वो उसे अस्पताल ले जाकर चेकअप करवाए। भोला भाला आहफू तुरंत दादी से परमिशन लेने आया। जड़ी बूटियां शायद यूइंग के लिए ठीक न हो, मैं उसे वेस्टर्न डॉक्टर को दिखाने ले जाना चाहता हूँ ताकि बच्चे का चेकअप हो जाए। ये बात उसने तुम्हें बताई है ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है। दादी ने तुरंत आहफू को कई थप्पड़ मारे और गुस्से से चिल्लाकर कहा कि वो बिना दिमाग का बेवकूफ है। आहफू को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और रात को साथ में खाना खाते समय वो आखिरकार फूट पड़ा। यूइंग ने ये देखकर तुरंत अपनी सहेली से एक कटोरी चम्मच छिपाने को कहा कि शायद उनके भागने का औजार हो सकता था। हालांकि रात को दादी अचानक एक बुरे सपने से जाग गई। वो जल्दी से उठी और टूटी हुई कटोरी चम्मच देखने लगी। नतीजतन उन्होंने देखा कि उसमें से सच में एक टुकड़ा गायब था। मुझे चीजें बाहर निकालो। क्या? झूठी कहीं की, मैंने कल ही देखा था। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। जब तीनों लड़कियों ने मानने से इनकार कर दिया तो दादी ने तुरंत तलाशी लेना शुरू कर दिया और सच में उन्हें बिस्तर के नीचे छिपाए हुए हथियार मिल गए। उन्होंने अपने तीनों पोतों को डांटा कि उनमें दिमाग नहीं है, उनका फायदा उठाया जा रहा है और उन्हें जरा भी खबर नहीं है। हालांकि उनके भड़कने का फायदा उठाकर तीनों लड़कियों ने तेजी से हमला किया और उनसे उलझ गई। लेकिन वे 3 हट्टे कट्टे आदमियों का मुकाबला कैसे कर पाती? जल्द ही उन्हें फिर से काबू कर लिया गया और इस मुश्किल घड़ी में कोई हिलेगा नहीं। ये सब मेरा आइडिया है, इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो बहू वहाँ हाथ पैर मत मारो, अगर हिम्मत है तो दम लगाकर भागो। यूइंग को सच में देखकर दादी तुरंत डर गई। उन्हें यूइंग की सुरक्षा की चिंता नहीं थी, बल्कि उन्हें उसके पेट में पल रहे बच्चे की चिंता थी।